अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ निगरां काबीना का पहला इजलास हुआ और इस पहले इजलास से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में ये बात वाज़े कर दी कि उनकी अव्वलीन ड्यूटी 9 मई सानहे के मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। यानी जब तक सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचते तब तक निगरां हुकूमत, निगरां वज़ीर आज़म, निगरां काबीना सुख का सांस नहीं लेगी। यानी इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि निगरां हुकूमत में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि सख्तियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और शायद यही वजह है कि इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले, कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया है। मिलिट्री ट्रायल का आगाज़ हुआ चाहता है। शायद यही वजह है कि चेयरमैन PTI के अगेंस्ट भी सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और शायद यही वजह है कि आज सदर ममलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट भी मंजूर कर लिया गया है, यानी उस बिल पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। ये बाकायदा कानून बन गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है, यानी ये भी बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा हो गया है। और फिर आपको याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भरपूर सहूलतकारी माजी में करते रहे हैं। बहुत सारे सदारती ऑर्डिनेंसेस पार्लियामान को सबूताज करके, पार्लियामान को बाईपास करके सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बनाया। और जिस वक्त इमरान खान ने असम्बलीज को डिसॉल्व किया था तो उसकी तौसीक भी विद इन नो टाइम प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने की थी। तो अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी मजबूर हैं कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उस पर भी दस्तखत कर दें, उसमें भी तरमीम हो जाए, आर्मी एक्ट की में तरमीम के बिल पर भी दस्तखत कर दें। अब ये दोनों बिल ऐसे हैं जिसपे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने दस्तखत करने के बाद अपने ही चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और अपनी ही जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बंद गली में धकेलने का बंदोबस्त कर दिया है। और ये किसी और ने नहीं किया, बल्कि विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने किया है। केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर कैबिनेट और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी यूँ लगता है कि अब सेम पेज पे हैं और मिलके इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का कला कमा करने जा रहे हैं। ये कैसे होने जा रहा है ये सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक तरफ केयर टेकर कैबिनेट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी ही मेडन खिताबात के अंदर, मेडन इजलासों के अंदर पॉलिसी लाइन वाजे कर दी है। तो दूसरी तरफ कल से एक बहुत इंपॉर्टेंट जलसा, बल्कि एक धरना अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जारी है। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके ग्लिम्पसेस देखे जा सकते हैं। और ऐसे ऐसे नारे वहाँ पर बुलंद किए जा रहे हैं जो यकीनन अस्करी हलकों को तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकते। वो नारे ऐसे हैं जो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता, वो किसी को हजम भी नहीं होते हैं कि रियासत को खुले आम इस तरह अवामी इज्तिमात के अंदर ललकारा जाए। और एक नारा जो ईमान हाजिर मज़ारी की तरफ से लगाया गया है, जो शीरी मज़ारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबिका रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक हैं, उनकी साहबजादी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लापता अफराद की वकील के तौर पर भी जानी जाती हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक माजी में भी बहुत सारी बातें करती रही हैं। जनरल बाजवा को ललकारती रही हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त उनकी वालदा मोहतरमा को उठाया गया था और उनको गिरफ़्तार किया गया था। बार बार उन्होंने इसका जो इल्ज़ाम है वो इस्टेब्लिशमेंट के सर पर और जनरल बाजवा के सर पर धरा था। और उसके बाद आपको याद होगा कि ईमान हाजिर मज़ारी को भी गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत उनको मशरूत मिली थी और गैर मशरूत माफ़ी जब कोर्ट के अंदर उन्होंने मांगी थी और इदारों से मुताल्लिक जो बयानात हैं उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया था और वो अल्फाज वापस लिए थे तो कोर्ट की तरफ से उनकी बेल हुई थी। लेकिन वही ईमान हाजिर मज़ारी हैं जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के इस धरने के अंदर, इस एहतजाजी, इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो ललकार रही हैं इस्टेब्लिशमेंट को। वो कह रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और फिर यहाँ तक कह गई हैं कि दहशतगर्द तो GHQ में बैठे हुए हैं। ईमान हाजिर मज़ारी क्या कह रही हैं, ज़रा खुद ही मुलाहिज़ा कीजिए। जो असल दहशतगर्द है वो GHQ में बैठे हुए हैं। उस नारे का जवाब GHQ तक सुना जाए। ये जो दहशतगर्दी है शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान हाजिर मज़ारी की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह के नारे ये बुलंद कर रही हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात ये लगा रही हैं। पूरी PTM इस तरह के इल्ज़ामात लगाती रही है। ये नारा भी PTM का नारा रहा है और ये नैरेटिव जो ईमान हाजिर मज़ारी का लग रहा है ये पूरी PTM का यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का है। बल्कि यूँ कहा जाए कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बुनियाद ही इस नैरेटिव के ऊपर रखी गई है।
तो ये गलत नहीं होगा। और फिर आपको याद होगा कि पीटीएम असल में 2014 में इसकी दाग बेल डाली गई थी और 2014 में पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि दूसरी बड़ी कबीला है, दूसरी बड़ी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी में बसती है, और उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास तौर पे उनके साथ जो उनके हुकूक सल्ब किए जाते हैं, फ़ौजी चौकियों पर उनको मज़ालिम का निशाना बनाया जाता है। ये वो क्लेम करते हैं कि कबायली इलाकों के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर पश्तूनों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, और वो कहते हैं कि ये जो कुछ करा रही है ये इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। तो अब भी कुछ ऐसी मुतालबात हैं, मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कराने का मुतालबा भी उनका मुतालबा है, जिसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। अब एक तरफ तो केयर टेकर कैबिनेट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बातें कर दी, पॉलिसी लाइन वाजे कर दी। दूसरी तरफ इसी केयर टेकर कैबिनेट के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने एक ट्वीट गुज़श्ता रात किया। वो ट्वीट क्या है, मैं चाहता हूँ ज़रा इसका मतलब आपके सामने रखूँ। सरफराज बुख्ती साहब ने कहा कि पीटीएम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर की बजाय तिरनौल में अवामी इज्तिमा करने पर राज़ी है। हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद पीटीएम ने अपने अवामी इज्तिमा का मकाम सुप्रीम कोर्ट के सामने से तब्दील करके तिरनौल करने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर दाखिला ने लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में ज़ेर हिरासत पीटीएम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। उन्होंने निगरां हुकूमत के साथ ताउन करने पर पीटीएम की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। यानी केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर सेटअप पीटीएम के साथ, पीटीएम क़यादत के साथ बैठा, मुज़ाकरात हुए, और फिर इंटीरियर मिनिस्टर पीटीएम क़यादत का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर से तिरनौल के मकाम पर अपना ये प्रोटेस्ट शिफ्ट करने पे रजामंद हो गए हैं। ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ पीटीएम इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रही है, यूँ कहें कि खुले आम गालियाँ दे रही है, उस वक्त केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर पीटीएम की क़यादत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी कि आपने अपना प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से उठा के तिरनौल पर मुंतकिल कर दिया है। एक तरफ तो पीटीएम क़यादत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ यही केयर टेकर कैबिनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ 9 मई को उन्होंने किया है उस पर आहनी हाथों से निमटने का इरादा रखती है। अगर चेयरमैन पीटीआई के लिए इसको मकाफ़ात अमल कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही चेयरमैन पीटीआई जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त ये कहा करते थे कि दहशत गर्दों के साथ तो बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन चोरों और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये चोर और डाकू हैं जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं और ये एनआरओ मांगते हैं, इनको मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज यही हो रहा है कि पीटीएम के साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, पीटीएम से तो बातचीत हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, सियासी हरीफ हैं इस वक्त पीडीएम के भी, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती और ना ही उनके लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस मौजूद है। शायद यही वजह है कि आने वाला जो पॉलिटिकल करियर है या वक्त है वो इमरान खान के लिए काफ़ी धुंध में छाया हुआ नज़र आ रहा है। और जो कोशिशें हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर लीडरशिप की तरफ से, उसमें उमर अयूब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र भी हैं। इन्होंने गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात की, उन्हीं सफारतकारों से जिनके बारे में उनके अपने ही चेयरमैन ने कहा था कि अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, जिनके बारे में वो उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम है का नारा लगाया था, उन्हीं के साथ अब ये फर्स्ट ईयर लीडरशिप बैठी हुई थी कि इमरान खान को अटक जेल से निकाला जाए। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन अब वो बातचीत भी नाकाम हो गई है। शायद यही वजह है कि पीटीआई की अपनी कोर कमेटी का शिराजा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या मामला है, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी 4 मुतालबात रखे, और बुशरा बीबी की 4 मुतालबात में से जो पहली डिमांड थी, पहला मुतालबा था वो ये कि उनके शौहर को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, यानी इमरान खान को बी कैटेगरी यानी बेटर कैटेगरी एटलीस्ट दी जाए। यहाँ पर सूरत हाल ठीक नहीं है। वो कहती हैं कि दूसरा मुतालबा ये है कि अटक जेल के अंदर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं हैं, और उनके जो शौहर हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं और उस हिसाब से जो सहूलियात हैं वो अटक जेल में मैसर नहीं है। इन सहूलियात को बेहतर किया जाए क्योंकि उन पर कातिलाना हमला भी हो चुका है और कातिलाना हमले के मुल्ज़मान ताहाल गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तीसरा मुतालबा उन्होंने ये किया है कि उनको घर के खाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बुशरा बीबी इस खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि जेल में उनके खाने में जहर मिलाया जा सकता है। तो चौथा मुतालबा वो ये कह रही हैं कि प्राइवेट डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने का जो हक़ है उनके शौहर को दिया जाए। अब कंपैरिजन भी ड्रॉ किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको क्या सहूलियात दी जा रही थी। ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो उनके पास एसी नहीं था, 15 दिन के बाद एसी आ गया था, जबकि इमरान खान के पास अभी कूलर है, एसी वाली सहूलत उनके पास दस्तयाब नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है कि उनके कपड़े घर से प्रेस होकर आते थे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के पास ये सहूलत नहीं है, बल्कि रिपोर्टेडली वो अपने कपड़े भी खुद ही जेल में धो रहे हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास वहाँ पर कम से कम चारपाई के ऊपर एक मैट्रेस था, लेकिन इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है वो 11 बाई 9 फुट का सेल है और उसके अंदर मैट्रेस जो है उसकी भी लंबाई और चौड़ाई इस काबिल नहीं है कि इमरान खान साहब उस पर आराम से सो सकें। और फिर वहाँ पर जो पानी है उसकी सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। जो वॉशरूम है वो कहा जा रहा है कि अलग से है, लेकिन रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि वहीं पर एक दीवार है और उस 3 फुट की दीवार के पीछे ही वॉशरूम मौजूद है, ओपन वॉशरूम है जिस तरह का जेलों में होता है। तो इन सहूलियात का तकाजा इन कंपैरिजन विद नवाज शरीफ भी किया जा रहा है। ये भी मकाफात अमल नहीं है तो क्या है कि ये वही वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आज़म है, चेयरमैन PTI हैं, जो उस वक्त जब वज़ीर आज़म थे तो कहा करते थे कि वापस आ जाएँ अमेरिका से तो आके नवाज शरीफ का जेल का टीवी उतरवा देंगे। और फिर इन्होंने ये उसूल बनाया था कि जो सियासतदान है उनको जेल में B कैटेगरी मिलनी चाहिए, A कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। और जबकि उनके वकला जब दरख्वास्त करते हैं तो A कैटेगरी की दरख्वास्त करते हैं। तो ये सब कुछ आज उनको अपनी ज़िंदगी में ही फेस करना पड़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसके दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर और इमरान खान की लॉयर शेर अफजल खान मुरव्वत वो अब ये कह रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड चले गए हैं और उनको अंडरग्राउंड इसलिए जाना पड़ा है कि उनकी ही जान के दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ही कुछ लोग बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की बहुत सारी जूम मीटिंग्स को आउट किया गया है, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स की जो ऑडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और वो कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंचाई गई हैं, जिसके बाद कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उनका ताक़ुब कर रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं और उनको अंडरग्राउंड जाना पड़ रहा है। वो उन लोगों का नाम तो अभी नहीं ले रहे कि PTI की कोर कमेटी के वो लोग जिनको वो ट्रेटर्स कह रहे हैं। जो ट्वीट उन्होंने किया है उसकी जो पहली चंद सतरें हैं अगर आप मुलाहिजा करें तो वो कहते हैं कि ट्रेटर्स इन PTI कोर कमेटी एंड इन खान्स लीगल टीम, यानी ये मौजू बनाया है अपने ट्वीट का, ट्रेटर्स इन PTI कोर कमेटी एंड इन खान्स लीगल टीम। इमरान खान की कानूनी टीम के अंदर और PTI की कोर कमेटी के अंदर गद्दार मौजूद हैं और इन गद्दारों से मुतनब्बे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन गद्दारों का ही चलाया हुआ रचाया हुआ ड्रामा है कि जिसकी वजह से आज मेरी जान भी ख़तरे में है, मेरे पीछे भी लोग पड़ गए और मुझे पहली बार अंडरग्राउंड जाना पड़ रहा है और वक्त आने पर मैं इन गद्दारों का नाम भी इनके नामों पर से भी पर्दा हटा दूंगा, सामने ले आऊँगा। और फिर रिपोर्टेडली शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब के माबैन भी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है, यानी फूट पड़ गई है। PTI की कोर कमेटी इस काबिल नहीं है कि वो इमरान खान की एब्सेंस में या लीडरशिप की एब्सेंस के अंदर, फुकदान के अंदर वो कोई फ़ैसला ले सकें, कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकें। और आने वाला वक्त उसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइम फिश होने जा रही है, क्योंकि अभी तो फ़ॉरेन फंडिंग केस की तलवार लटक रही है और वक्त का कातिब ये बता रहा है कि ममनुआ फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ज़मानत देगा। PTI यहाँ तक ही महदूद नहीं है, 1.5 साल तक तो इमरान खान साहब कहीं बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और दूसरा ये कि ममनुआ फंडिंग केस ये बुनियाद फराहम करने जा रहा है कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी जा रही है, यानी प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल बैटलफील्ड से आउट होने जा रही है। इसीलिए जो इलेक्शंस हैं वो भी डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा बंदोबस्त तसल्ली बख्श काम नहीं कर लिया जाता, बैन करके इमरान खान को साइडलाइन नहीं कर लिया जाता, PTI का बोरी बिस्तरा गोल नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। और ये बोरी बिस्तरा गोल होने जा रहा है, यानी बात सिर्फ इमरान खान तक, उनके सहूलतकारों बुशरा बीबी तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैन होने जा रही है, इस पर भी पाबंदी लगने जा रही है। ये बात आप लिख के रख लें। और अगर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड का हिस्सा रहेगी और वो इसलिए इससे मशरूत होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी पॉलिटिकल बैटलफील्ड का हिस्सा नहीं होगी, एग्रीमेंट ये होगा कि ना आसिफ अली जरदारी होंगे, ना नवाज शरीफ होंगे और ना इमरान खान होंगे और बाकी उनकी पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही होंगी, तो ये खाम ख्याली हो सकती है या PTI का अपना बयानिया हो सकता है जो मार्केट में वो फ्लोट कर रही है, एक तजवीज़ के तौर पर दे रही है कि कोई बात नहीं, हमारी जमात को तो रहने दें। तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ना तो जमात का लीडर होगा और ना ही जमात खुद प्रैक्टिकली इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही होगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।